ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं आपका। ओके, प्लीज टेल मी इफ इट इज विजिबल टू यू और नॉट। इज इट क्लियरली? ओके, आज हम लोग जनरल टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का। दिस इज लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, ठीक है ना? एंड ये होगा आपका एनालॉजीज। एनालॉजीज, डू यू नो व्हाट इज एनालॉजी? बेसिकली क्या होता है? वर्ड इंग्लिश में एनालॉजी होती है, डिफरेंट वर्ड्स की। व्हाट इज एनालॉजी? इसमें रिलेशनशिप हमें आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन। करेक्ट करेक्ट, बेसिकली जिसमें कोई भी चीज का रिलेशनशिप हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है और फिर हम लोगों को उसका क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। इजी है, ठीक है ना? क्या रिलेशनशिप हम लोगों को दिखाना है? देखो यहाँ पर आपका है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी ना अब बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बोलूंगी, प्लीज प्लीज लर्न स्क्वायर्स till 32 and cubes till 25. You have to learn them. ठीक है? क्या? Squares till 32 and cubes till 25. Can you please write it down right now? जहां तक आते हैं वहां तक लिखना स्टार्ट कर दो, उसके बाद फिर हम लोग बताते हैं। स्क्वायर्स लिखना चालू कर दो। डेट डालेंगे आज की। व्हाट इज द डेट फॉर टुडे? 4th of April 2023। Okay. Squares of these numbers. Can you please tell me? 2 ka? 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 6 6 are 7 7s are 8 8s are 9 9s are 10 10s are okay, 11 11s are 121, ठीक है? 12 12s are 144, 13 13s are 169, 14 14s are हाँ 196,
15 15s are 225. 16 16s are 256. 17 17s are okay, calculate in your notebooks quickly. Till 32 you have to do it. 20 का पता होगा? 25 का? 625. Correct. 30 का? Correct. Do for all these. Do the cubes as well. And you need to learn them. ठीक है? You need to learn them. क्या ये घर पे हो जाएगा? क्या ये घर पे हो जाएगा? कर लोगे? Everyone? Everyone? Okay, so this is for your homework. Okay? Let us move on to this. देखो क्या होता है नंबर एनालॉजीज में. नंबर एनालॉजीज ना अब बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है. या तो हो सकता है वो स्क्वायर्स ऑफ मेनी नंबर्स. स्क्वायर्स ऑफ मेनी नंबर्स. अब वो 1 नंबर है, 2 नंबर है, इट डज नॉट मैटर. स्क्वायर्स हो सकता है, क्यूब्स हो सकता है. ठीक है? इट कैन बी अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स. It can be addition of the numbers. It can be subtraction of the numbers, or it can be a division of the numbers, or it can be a combination of all these things. बात समझ आ रही है? क्या क्या? Cubes, squares, multiplication, फिर subtraction, addition और division, और इन सबका combination भी हो सकता है. बात समझ आ रही है? अच्छा, पहले वाले नंबर में देखेंगे कौन सा नंबर आएगा. देखो आपको दिख रहा है ना क्लियरली, या इसको इंक्रीज करूं? ठीक है, क्लियरली दिख रहा है. ओके, कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा. इस क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा? आपको ये रेशियो का साइन पता है? ये क्या बोलता है? कहता है 25 डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय व्हाट. अब एक चीज बताओ, ये सारे भी क्या है? स्क्वायर्स है. ये सारे भी क्या है? स्क्वायर्स है. इसका मतलब है यहाँ पर भी कोई ना कोई स्क्वायर आना चाहिए. अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा स्क्वायर है. क्या 103 स्क्वायर है? एलिमिनेशन मेथड. नो. 65 स्क्वायर है? नो. 93 स्क्वायर है? नो. वी हैव गॉट ओनली वन नंबर, दैट इज 121. सो दिस इज योर आंसर. समझ आया? समझ आया? नेक्स्ट वाला देखते हैं. कह रहा है 36 अपॉन 18 इज इक्वल टू 72 अपॉन व्हाट. अब एक चीज हमें समझ आ रही है, 36 और 18 एक दूसरे के साथ में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है? कैसे पता चल रहा है? 3 और 6 को हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 वर्ड आ रहा है हमारे पास में. तो 7 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब इसमें से कुछ ना कुछ आना चाहिए. 7 और 2 इज इक्वल्स टू 14. सो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 14. डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी समझ आ जाएगा आपको. बात समझ आई? इसका दूसरा तरीका क्या है? 36 डिवाइडेड बाय 18 इज 36 डिवाइडेड बाय 18 इज 2. बट यहाँ पर आप एक चीज देखो, अगर आप 72 डिवाइडेड बाय 14 करोगे, क्या आपका 2 आ रहा है? तो फिर ठीक है. सो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी ऑप्शंस के हिसाब से. बात समझ आ रही है? ऑप्शंस देखोगे फिर आप सीरीज देखोगे. पहले ऑप्शंस देखो फिर सीरीज देखो. समझ आया? इजी है. ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, फटाफट से करके बता दो इसमें से ऑड वन आउट कौन से हैं. एक एक करके सारे आंसर्स लिखोगे. कैसे लिखोगे नोटबुक में? यू विल हैव टू राइट डाउन लाइक दिस. नंबर 1 ए पार्ट, सपोज करते हो उसका आंसर ए है, ए लिख दिया. नंबर 2 बी पार्ट, उसका आंसर बी है. ऐसे करके लिखना है. ठीक है? ऐसे प्लीज राइट इट डाउन. स्टार्ट डूइंग इट. जो समझ आ रहा है 10 सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स में हर एक क्वेश्चन, 10 सेकेंड्स में हर एक क्वेश्चन. ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस है. 50 सेकेंड्स यू हैव गॉट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइमर लगा देते हैं. जस्ट वेट. ठीक है, आप लोग करो जरा इसको. आई बी राइट बैक. एक कॉल आ रहा है.
हुआ नहीं हुआ? ट्राई किया? एक नहीं आ रहा है, बाकी सब हो गए? वेरी गुड, क्या बात है। हाँ जी सर। किया नहीं किया? किया? दो नहीं आए? दो। ओके, फर्स्ट वाले का आंसर मुझे कोई बता सकता है? ओके, इजी है मेरे ख्याल से, है ना? ओके नेक्स्ट। सी, ओके। कैसे डिवाइड किया? डिवाइड किया फिर? हाँ, सी कैसे आया इसका आंसर? 6 3 18, 9 3 27। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ओके नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। 3 का बी है? ओके, कैसे किया? 6 का डिफरेंस है। ओके नेक्स्ट। हाँ, फोर्थ नहीं किया? तुक्का लगाओ ना। हाँ, कौन सा है? बी है, ओके ठीक है। नेक्स्ट। सी किया, ओके। आंसर्स चेक कर लेते हैं, ठीक है? ओके, फर्स्ट वाले का बी किया है आपने? नेक्स्ट वाले का सी किया है क्या? नेक्स्ट वाले का ए किया है क्या? ए नहीं किया, -1 दे दो। पहले दो में +5 कर दो। ओके, मार्क्स के हिसाब से हो रहा है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वाले का क्या बताया आपने? बी बताया क्या? बी बताया, +5 है। नेक्स्ट वाले का सी बताया क्या? सी बताया क्या? ओके, देखते हैं कैसे कैसे किया है। सबसे पहले वाले का देखते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं फर्स्ट नंबर इज रिपीटेड टू ऑब्टेन द सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर को रिपीट किया ताकि हमें क्या मिल जाए? सेकंड नंबर मिल जाए। ऑब्वियसली यही हो रहा है दोनों में, ठीक है? नेक्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं सी जो पार्ट है, सी वाला पार्ट है, वही इसका आंसर है। क्यों है? क्यों? क्योंकि देखो 9 2 18, 9 3 27, 11 2 22, 11 3 33, वही आंसर बन रहा है इसका। इजी है। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं रिलेशनशिप जो है ना दो नंबर्स का, वो कैसे बन रहा है? 7 2 14, 7 3 20, उसमें से -1 कर दिया डिनोमिनेटर में, ठीक है? उसमें क्या दे रखा था हमें? 8 2 16 दे रखा था। अब 8 3 24, -1 इज 23, सो दिस विल बी योर आंसर। नाउ यू गॉट इट, कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है? इजी है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वाला हिमांशु समझ आ रहा है ना? पक्का ना? इंटरेस्टिंग है ना मेरे ख्याल से ये वाला तो। जनरल टेस्ट तो इंटरेस्टिंग है ना? ओके, बी का कैसे बोल रहा है, कह रहा है फोर्थ का कैसे बनाएगा? 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। खत्म बात, समझ आया? नेक्स्ट, डेसिमल सारे भी डिवाइड हो रहे हैं किससे? 100 से। आई थिंक ये वाला तुम लोगों ने कर लिया अपने अभी, है ना? ओके ग्रेट। नेक्स्ट आप मुझे ये चारों करके, ये 500 करके बताओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, विद इन 50 सेकेंड्स यू हैव टू डू इट, ओके? विद इन 50 सेकेंड्स। मैं टाइमर ही लगा देती हूँ ना तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को आसानी हो जाएगी। एग्जाम्स में भी तो ऐसे ही आएगा। जस्ट वेट, अभी कोई नहीं स्टार्ट करेगा, ठीक है? 50 सेकेंड्स का टाइमर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, योर टाइम इज ओवर। हो गया? नहीं हुआ? कितने हुए? 2 3 3 2। ओके, स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग, देखेंगे। पहले का आंसर क्या बताया आपने? डी। ओके, नेक्स्ट बी। ओके, नेक्स्ट 3 किए ना आपने? कौन से 3 किए? 9 किया। 9 का कितना बताया? सी। ओके, 8 और 10 नहीं किया, तुक्का? 10 का बी 16। ओके, और इसका कुछ नहीं, तुक्का लगाओ। सर आप बताइए। लावण्या? सी। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखना, देखो इधर सबसे पहले का डी आ रहा था आप लोगों का, डी आ रहा था। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वाले का आपने बी ही किया है, बी ही किया है। ओके, नेक्स्ट डी ही किया है, डी नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट का क्या किया है? सी ही किया है। ओके, नेक्स्ट का आपने ए ही किया है, बी किया है। ओके, ठीक है, +5 -1 अकॉर्डिंगली। देखते हैं कैसे किया है। सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय हाफ टू ऑब्टेन द सेकेंड फ्रैक्शन। जो पहला फ्रैक्शन है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा वाला मिल गया। आंसर करेक्ट है आपका। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है? कह रहा है द सेकेंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर -1। यही टेक्निक अपनाई थी। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। नेक्स्ट बोल रहे, कह रहे ऑल आर प्राइम नंबर्स, सारे भी प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जरा मुझे कोई बताएगा? जो सिर्फ 1 और अपने नंबर से डिविजिबल होते हैं। यहाँ पर 19 आएगा, लेकिन 8 गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको ट्रिक समझा देती हूँ। ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अटेम्प्ट जरूर करो, मस्ट अटेम्प्ट। हाँ, तो अटेम्प्ट जरूर करो। आपको पता लग रहा है ना इसमें कुछ भी नहीं आ पा रहा है, इसमें कोई सीरीज नहीं बन पा रही है, अटेम्प्ट कर लो। समझ आ रहे नहीं आ रहे? ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट जरूर करोगे। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, तो आपको +5 ही मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन ही गलत है। ओके, नेक्स्ट 9th कह रहे हैं द सेकंड नंबर इज द 3 मोर देन द फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर इज 3 मोर देन द फर्स्ट नंबर। यही किया था आप लोगों ने? नहीं किया। ओके, तो 3 मोर देन द फर्स्ट नंबर मतलब प्लस कर देना बस 3, ठीक है ना, सेकंड वाले के लिए। लास्ट नंबर में द सेकंड नंबर इज 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। तो आ गया ना, समझ आया ना? ये इजी है बस। नेक्स्ट पर आ जाए, लेटर एनालॉजी पर। अच्छा, मुझे पहले उससे पहले अपने मार्क्स बता दो, कितने कितने आए सबके। वो 0 कर दो। कितने? 30 आउट ऑफ 50। नॉट बैड। -1 भी देखा आपने? अच्छा, ओके, हाँ जी, 25 आउट ऑफ 50। ओके, हाँ जी, -1 भी करना, नेगेटिव भी करना बाद में। 33 आउट ऑफ 50। हाँ जी सर। क्या कॉपी कर रहे हो क्या एक दूसरे को? है, पहले ही दिन दोस्ती हो गई इतनी अच्छी। चलो बढ़िया है। ओके, लेटर एनालॉजी पर आ जाते हैं। लेटर्स का मतलब क्या होता है बेसिकली? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, A to Z क्या है? अल्फाबेट्स। इज इट अल्फाबेट्स? इट इज लेटर्स। व्हाट इज अल्फाबेट्स? क्या A अल्फाबेट है? क्या B अल्फाबेट है? क्या C अल्फाबेट है? नो, ऑल दीज आर लेटर्स। A to Z इज अ कंप्लीट अल्फाबेट। इंग्लिश है बेटा ये, ठीक है? थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश का भी ज्ञान दे रही हूँ यहाँ पर तुम लोगों को। क्या है? अल्फाबेट है। इट इज नेवर अल्फाबेट्स, इट इज ऑलवेज अल्फाबेट। अल्फाबेट इज अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स फ्रॉम A to Z। समझ आया नहीं आया? लेटर्स बोलते हैं इनको इंडिविजुअली, ठीक है? कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट इजी। ओके, एक ही आएगा, एस नहीं आएगा, ध्यान रखना ये चीज। लेटर एनालॉजी क्या हो गई? लेटर एनालॉजी वो हो गई जो हम लेटर्स के साथ में क्या बनाते हैं? जम्पर्ड वर्ड्स बनाते हैं, या फिर हम लोग उसका रिलेशनशिप बनाते हैं। सिंपल सी बात है।
अब इसके लिए एक और ट्रिक समझ लो। यहाँ पर तो मैंने आपको मैथ्स की ट्रिक बताई दी है, आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है लेटर एनालॉजी के लिए एक चीज देखेंगे हम लोग, लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये आता है ना सभी को? आता है? आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने केजी की है। ओके, आर एस टी यू वी, ओके वेरी गुड, समझ आया। अब एक चीज देख रहे हो, ये 5 बन रहा है, सारा 5 बन रहा है, कितना हुआ ये? 5 10 15 20 25 and this is 26. Can we say this is Ejotes? Can we say this as Ejotes? ये इजोटीज भी बोल सकते हो, जॉटी भी बोल सकते हो, इट्स बोथ द सेम थिंग, क्योंकि जेड तो लास्ट में आता ही है ना, पता ही है कि वाई के बाद में जेड आएगा ही आएगा। समझ आ रही है नहीं आ रही है? इजी है। अब हमें पता है ये क्या है, ये 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे और ये 25 पे है। लेकिन कई बार हमें उल्टा भी पूछा जाता है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। अब यहां से उल्टा कौन सा है 5 पे? वी 5, यस और नो? V is on 5. Z, Y, X, W, V. Right? V is on 5. 6, 7, 8, 9, 10. Again, Q is on 10. And this way it will go on till B. This will go on till B. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसका क्या बना? V, Q, L, G, B. Right? इसकी मेमोरी टेक्निक क्या होगी? देखो, इसको आप लर्न नहीं कर सकते हो, इजोटी को तो नॉर्मली लर्न कर सकते हो, इसकी मेमोरी टेक्निक हम लिखेंगे, लिखो, वेरी क्वालिफाइड लवेबल गर्ल एंड बॉय। इजी, वेरी क्वालिफाइड लवेबल गर्ल एंड बॉय, ये लर्न रहेगा पक्का? पक्का? ओके, V Q G L L G B, V Q L G B. This is 5, 10, 15, 20 and 25. Now they'll be asking you in this way only. ये ऐसे ही वे में पूछेंगे, ठीक है ना? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों भी लर्न करना पड़ेगा आपको। समझ आया नहीं आया? अब ये कैसे कैसे काम में आएगा, अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस देखते हैं, ये लिख लिया है? Have you written it? Please write it down. This is MT. MT is memory technique. Very qualified, lovable girl and boy. Okay? Easy? Okay. हम इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, वेरी क्वालिफाइड लेडी इन गोवा एंड बैंगलोर। ठीक है, तो वो भी आपका मेमोरी टेक्निक बन जाता है। क्या? वेरी क्वालिफाइड लेडी इन गोवा एंड बैंगलोर, तो वो भी आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, इजी, दोनों वेज आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट, इसका हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आ रहा है। क्वेश्चन मार्क पे क्या आ रहा है देखेंगे सबसे पहले। देखो सबसे पहले क्या बोला हुआ है, JILK उल्टा कर दिया। MNPQ का क्या होगा? QPNM, हाँ कि ना? कहाँ है? QPNMC, बस आ गया आंसर। इजी है नहीं है? इजी है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला कह रहा है FLODOL। FLODOL में क्या क्या किया हुआ है? RDP देगा। हम पहले एक दूसरे का, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है। देखो F और D के बीच में क्या रिलेशनशिप है? F और D के बीच में -2 का रिलेशनशिप है, ठीक है। L और O के बीच में +3 का रिलेशनशिप है। O और L के बीच में -3 का रिलेशनशिप है। इसी से ही समझ आ जाएगा हमें उसके बीच में रिलेशनशिप, -2 +3 -3। अकॉर्डिंगली वील बी गोइंग R -2 D +3 P -3 करके दिखा दो, फटाफट से आंसर बता दो। R इज इजोटी में कौन सा वाला आता है? इजोटी में कौन सा नंबर है? R 18 है बेटा, ऐसे लर्न करना है इसको, इजोटी कौन सा नंबर है, ठीक है। हाँ, O के बाद क्या आता है? O P Q R।
आर आ रहा है ना, आर का -2 क्या होगा, पी, आर का -2 क्या होगा, पी, सीधा सीधा लिख दो, राइट इट डाउन प्लीज। आर का -2 क्या होगा, पी, उसमें +3 क्या होगा, डी में, डी में +3 क्या होगा, जी, करेक्ट। एंड पी में -3 क्या होगा, पी में -3 क्या होगा, इजोटी के हिसाब से करके दिखाओ, करेक्ट, एम। इजी, अभी इजी हो रहा है ना। अब इसको इजोटी को ना डेली डेली प्रैक्टिस करना है, अपने लर्न करना है, तो ये सारे भी क्वेश्चंस इजोटी के हिसाब से करना शुरू कर दो टिल 6, ठीक है ना, टिल 6, ओनली टिल 6 यू हैव टू डू, उससे ज्यादा मत करना। रिलेशनशिप गैदर करो और फिर देखो कि आगे का आंसर क्या आ सकता है, करके देखो। सिक्स के लिए आई एम गिविंग यू कंप्लीट 60 मिनट्स, सॉरी 60 मिनट्स आई एम सेइंग 60 सेकेंड्स, ज्यादा हो गया ना, 60 seconds I am giving you. Your time starts now. Okay, your time's up. हो गया, कितने हुए, हाँ, दो, दो, 2, सबके 2 हुए, ओ चलो ठीक है, करके देखते हैं। What's your answer for the first one? Next, 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 no idea, okay, और कोई सा नहीं किया, बस 2 ही किए हैं आपने, ओके ठीक है। देखते हैं फर्स्ट वाले का कैसे किया हुआ है, सीधा सीधा उल्टा किया हुआ है ना, उल्टा ही किया हुआ है, तो उल्टा ही है इसका आंसर। नेक्स्ट वाले का क्या किया हुआ है, कह रहे हैं BCF और DEG के बीच में डिफरेंस क्या है, देखो +1 +2 +3, +1 +2 +1 ही चल रहा है, FG +2, sorry, this is +2, this is +2 and this is +1, तो +2 +2 +1, हाँ करेक्ट, दिस इज +2 +2 एंड +1, तो इसमें भी आप ऐसे ही करोगे, आंसर क्या निकलेगा, OPR ही निकलेगा मेरे ख्याल से, राइट। ओके, नेक्स्ट का देख लेते हैं, कह रहे हैं नेशन है, नेशन को बेटा कुछ नहीं किया हुआ है, सिंपली मैं बता देती हूँ, NATION कैसे लिखा हुआ है, एंड इट नो, समझ आया, क्या कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, बस समझ आया, कर दो क्रिस क्रॉस, किसको करना है, हंगरी को करना है। UH, अब देख लो UH पहले कहाँ आ रहा है, बस D आंसर है, खत्म बात, समझ आया, इजी है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है इधर उधर, ठीक है। ओके, SSTU MMNO, तो SSTU के बीच में और MMNO के बीच में रिलेशनशिप निकालो जरा फटाफट से, एक्सक्यूज मी, हाँ, सॉरी SSTU और MMNO के बीच में रिलेशनशिप, C है इसका आंसर, XXYZ, ओके करेक्ट। नेक्स्ट ACE और FGH, ACE is 1 3 5, FGH is 6 8 10, समझ आया, नो दिस इज नॉट 10 बच्चे, 6 7 8, दिस इज 6 7 8, 6 7 8, सो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर ये कौन सा वाला है, L कौन सा है, ये इजोटी में देखो L कौन सा वाला है, 12, N is
14, 12, 14, 16, इसके बाद 17, 18, 19 बता दो। 17, 18, 19 आ जाएगा सीधा सीधा। ए इज द करेक्ट आंसर, राइट? समझ आया नहीं आया? समझ आया है सबको? कोई कंफ्यूजन? पूछ सकते हो दोबारा अगर कोई कंफ्यूजन है तो। बी फ्रैंक। हाँ, नहीं समझ आएगा तो दोबारा पूछ लेना, 10 बार ही पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके नेक्स्ट, यू वी डब्ल्यू और एस एक्स यू के बीच का वो बताओ रिलेशनशिप क्या होगा? यू वी डब्ल्यू इज एक साथ आने वाले नंबर्स, राइट? एक साथ आने वाले, और एस एक्स यू इज डिफरेंट जगह आने वाले, तो इनके बीच का रिलेशनशिप क्या होगा? बताओ फटाफट से। एस एक्स यू कौन कौन से नंबर्स पे आते हैं? एस कौन से नंबर पे आता है? 18, राइट? एक्स कौन से नंबर पे आता है? 23। नो, 23, करेक्ट। ओके, एंड यू कौन से नंबर पे आते हैं? 21 पे। तो दिस इज 18, दिस इज 23 एंड दिस इज 21। इन तीनों के बीच में कोई रिलेशनशिप तो गैदर नहीं हो पा रहा है, बट यू और एस के बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? यू और एस के बीच में, वी और एक्स के बीच में, और डब्ल्यू और यू के बीच में, फटाफट से बताओ जरा। क्या बन रहा है? 6 का ए बन रहा है। ओके, कैसे बना इधर देखोगे? अभी देखते हैं। यू वी डब्ल्यू और क्या है? एस एक्स यू। देखो यू और एस के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? 2 का। यहां पर कितने का डिफरेंस है? और यहां पर कितने का डिफरेंस है? ये +2 है -2 है? पहले वाला क्या है? +2। दूसरे वाला क्या है? दूसरे वाला अगले वाला कौन सा है? +2। तो +2 -2 +2। आई थिंक लास्ट वाला भी, ये सेकंड वाला भी आपका, हाँ सेकंड वाला भी आपका +2 ही है। तो +2 का डिफरेंस बन रहा है, राइट? हिमांशु समझ आया? पक्का? +2 का डिफरेंस बन रहा है, सभी में +2 का डिफरेंस बन रहा है, तो आपका ये वाला आंसर भी +2 के हिसाब से ही बनेगा। समझ आया नहीं है? समझ आया? इजी है? ओके नेक्स्ट। एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स, तो ऐसे एल से पहले के एल एम एन ओ। दोबारा। एस 15 ही है, फिर यू वी डब्ल्यू एक साथ में। ओके 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 ओके, ऐसे उसमें के ले लिया, एल जे। बोथ वेज इट इज करेक्ट, बोथ वेज इट इज करेक्ट। आप +2 करके कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो इफ यू वांट, है ना? वो कह रहा है जो एस लिया, ये एस है ना आपका, एस के बाद में एस यू आ गया, उसके बाद में यू वी डब्ल्यू, और फिर उसके बाद में व्हाट आर यू सेइंग? उसके बाद आपने एस कंटिन्यू कर दिया यहाँ पर। एक्स ओ सॉरी, सॉरी, यू वी डब्ल्यू एक्स, तो ऐसे के जे, के नहीं है, एल एम एन ओ, जे ओ। both ways you can do, right? Both ways you can do. पहला लेटर कंटिन्यू कर दिया। It's good that you are making yourself और ज़्यादा अपडेटेड कि हाँ भाई अब दूसरा तरीका भी निकाल सकते हैं, तो इट्स गुड, ठीक है ना? बट दोनों भी तरीके सही हैं आपके, ठीक है? क्योंकि आंसर करेक्ट आ रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आया सबको अच्छे से? ओके ठीक है। नेक्स्ट 80 का मुझे बताओ। ये आई थिंक वेरी इजी दिस इज, राइट? करके बता दो फटाफट से, करो आंसर बताओ। ये हो गया GIE, पहले वाला GIE हो गया। हाँ क्या, कौन सा आंसर है? डी है इसका आंसर। ओके डी है करेक्ट। ओके नेक्स्ट, रिलेशनशिप बनाओ फटाफट से। डू इट टिल 13 राइट नाउ। अगेन 1 minute। डी है बेटा, 1 minute आई एम सेइंग 13 तक ही करो सारे सारे कर दो 13 तक।
Okay, 1 more minute. Okay, done. डन. कितने हुए? कितने हुए? 2. हाँ जी. हाउ मच? हाउ मेनी? 4. 3. 3. 3 सबके 3. 2. ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पहले वाले का क्या था? बी. ओके, नेक्स्ट. ए. ओके, नेक्स्ट. तुक्के लगाओ ना, अगर नहीं आ रहे हैं तो बता के बताओ मुझे, ऐसे ही बताओ, आंसर देखेंगे बाद में. हाँ, सी. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट. डी आया इसका? 12th का डी आया है. चलो, दो दो आंसर्स आए हैं इसके. ओके, नेक्स्ट. किया है नहीं किया? नहीं किया. रिलेशन समझ आ गया. ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं. कौन से वाले से करना है हमें? 8th वाले से करना है, राइट? ओके, 8th वाला देखेंगे क्या बोल रहा है. कह रहा है द लेटर्स आर कॉन्सिक्यूटिव एंड रिवर्स. कॉन्सिक्यूटिव और रिटन इन रिवर्स ऑर्डर. आंसर इज बी. Answer is B. Okay, +5. Next, answer is A. In each set of letters, the first and the third letter is consecutive. C, D, F, G, I, J, O, P. Right? Okay, next. In each group, the first and the fourth letters are jumping one letter and the second letter and the third letter are also jumping one letter. यहाँ पर क्या हो रहा है? कह रहा है फर्स्ट और फोर्थ लेटर जंपिंग वन लेटर और सेकेंड और थर्ड लेटर भी जंपिंग वन लेटर. अकॉर्डिंगली इट गोस. सो द आंसर इज ए. कैसे तरीके से किया था? BCDE +3 OPQR +3 A +3 N+3. हाँ, बोथ वेज इट इज करेक्ट. वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं जो बी में +3 किया आपने तो आंसर आपका क्या आया? ई आ गया, है ना? अकॉर्डिंगली इट गोज A+3 D. राइट? सो बोथ वेज इट कैन बी. ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सी आंसर. क्यों? क्योंकि इन ईच ग्रुप द ऑल्टरनेटेड लेटर्स आर कैपिटल्स. यही तरीका अपनाया था, है ना? यही तो था, ये तो इजी था मेरे ख्याल से. ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ए है इसका आंसर. इन ईच ग्रुप द फर्स्ट 3 लेटर्स आर कॉन्सिक्यूटिव एंड दे फॉलो द फोर्थ लेटर. राइट? इजी. ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं 13. ये आपने नहीं किया ना, डी आ रहा है इसका आंसर. क्या है रिलेशनशिप? A+4 E, E+4 I. Accordingly, it goes on till the end. So the answer is D. समझ आया? चलो लास्ट 2 भी करके बता दो फटाफट से. लास्ट 2 भी करके बता दो फटाफट से. One whole minute for last 2. Done?
ओके डन एवरीवन, आदर्श डन। हाँ जी क्या है यार? 14 का सी है, सी है और 15 का डी। ओके सबका यही आया है। ओके ठीक है, आई थिंक दीज आर द करेक्ट आंसर्स। 14th का सी और 15th का डी। आपको पता है कैसे आया ये? हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, रिलेशन से निकाला होगा सबने, रिलेशन से निकाला। और लास्ट वाले में क्या था? एक एलिमिनेट कर दिया बस उन्होंने, है ना? इजी है ना? ओके ठीक है, सीमेंटिक पर आ जाए। व्हाट इज सीमेंटिक? जो लिटरल रिलेशन बनाता है एक दूसरे के साथ। लिटरल रिलेशन का मतलब क्या हुआ? मैं उसकी भाभी हूं, वो मेरा क्या देवर या वट एवर द थिंग इज, राइट? यू गॉट इट? समझ आया नहीं आया? या मैं उसकी बहन हूं, वो मेरा क्या है? भाई है, राइट? इजी है ना? वो इजी चीज वाली जो इजी सिमेंटिक होती है वो। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसमें ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिमेंटिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, जैसे कि एक्शन और ऑब्जेक्ट। एक ने एक्शन किया, दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ में किया। एक्शन था लेकिन किसकी तरफ से किया? ऑब्जेक्ट के साथ में किया, ठीक है ना? कैसे? शूट इज टू गन, ईट इज टू फ्रूट। इजीएस्ट। शूट किससे करते हैं? गन से, लेकिन खाते किसको है? फ्रूट को। दैट इज द ऑब्जेक्ट। हंगर इज नॉट द ऑब्जेक्ट, थर्स्ट इज नॉट द ऑब्जेक्ट, डिनर इज नॉट द ऑब्जेक्ट, फ्रूट इज द ऑब्जेक्ट। समझ आया? इजी है। नेक्स्ट एसोसिएशन क्या है? ग्लैमर इज टू स्टारडम। एसोसिएट कर रहा है वो। ग्लैमर किसकी तरफ से आता है? ग्लैमर क्या लेकर आता है? स्टारडम लेकर आता है। कलर क्या बनाता है? पेंटिंग बनाता है। समझ आया नहीं आया? अब आप कहोगे मैम ये सारी भी तो पेंटिंग ही है, रेनबो भी पेंटिंग है, शेड्स भी पेंटिंग है और आर्ट भी पेंटिंग है। बेटा ये सारी पेंटिंग का पार्ट है। पेंटिंग एज अ होल, एवरीथिंग इज ए पेंटिंग। जो आप देख भी रहे हो ना, ये भी पेंटिंग ही है। समझ आया नहीं है? तो इसलिए ये चीज बोलते हैं पेंटिंग, ठीक है? एंटोनिम क्या है? उल्टा होना, ऑपोजिट, उल्टा होना, ठीक है ना? एंटोनिम इज ऑपोजिट बेसिकली। ऑपोजिट कैसे हो सकता है यहाँ पर? अच्छा ये ना लिख लो बेटा, मैं प्रवचन तो सुना नहीं रही, तो लिख लो एक एक करके, ठीक है? क्या? नंबर 1 एक्शन ऑब्जेक्ट, नंबर 2 एसोसिएशन, एंड नंबर 3 एंटोनिम, नंबर 4 इज कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा एंटोनिम में देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे इंट्रोवर्ट का अगर एक्सट्रोवर्ट है तो एंगल का टेंजेंट नहीं हो सकता है, अगेंस्ट का फेवर हो सकता है, अगेंस्ट का फेवर हो सकता है। ये दोनों ऑपोजिट है ना एक दूसरे के। एक्सट्रीम का इंटेरिम नहीं हो सकता और एक्शन का लॉ नहीं हो सकता, ठीक है? कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? एक चीज हो रही है, दूसरा उसकी रिएक्शन में है। इफेक्ट क्या हो रहा है? उसकी वजह से। समझ आया? उसकी वजह से क्या हो रहा है? रिएक्शन क्या हो रहा है? इफेक्ट क्या हो रहा है? असर क्या हो रहा है? असर। समझ आया? देखो मैं हिंदी भी बोल रही हूँ तुम लोगों के साथ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए, ठीक है? ओके क्या कह रहा है? इंजरी की वजह से पेन हो रहा है, चोट लग रही है तो दर्द हो रहा है। अब इसी का साथ में क्या होगा? ग्रेड्स की वजह से मेरिट आ रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरिट तो वैसे भी आता है, ग्रेड्स की वजह से नहीं आता है। थंडर की वजह से लाइटनिंग होती है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। थंडर की वजह से लाइटनिंग होती है। समझ आया नहीं आया? ऐसे ही रोटेट की वजह से चर्निंग होना जरूरी नहीं है। रोटेट तो धरती भी हो रही है तो चर्न हो रही है क्या? हम लोग चर्न हो रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, राइट? मैटर की वजह से लेबर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इजी है ना? इजी है मेरे ख्याल से। कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है? ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट है डिग्री रिलेशनशिप। डिग्री रिलेशनशिप, डिग्री रिलेशनशिप क्या है? टेम्परेचर बेसिकली, टेम्परेचर का रिलेशनशिप। कितनी डिग्री है, कितना तापमान है, क्या क्या है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एटसेट्रा एटसेट्रा। टेपेड इज टू हॉट एज डैश इज टू वेल। अब इसके लिए ना आपको इंग्लिश के वर्ड्स भी आने चाहिए, ठीक है ना? कह रहे टेपेड, टेपेड इज टू हॉट। टीपेड भी बोलते हैं इसको, टेपेड भी बोलते हैं इसको। टेपेड इज टू हॉट मतलब कोई चीज हम लोग गर्माहट के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना? डैश इज टू वेल का मतलब क्या है? किसकी वजह से रोना आ जाता है? सौब की वजह से। वेल मतलब दुखी होना, परेशान होना, रूठ जाना, या बहुत मतलब वैसी वाली सिचुएशन नहीं हो जाती कि ओहो, वैसे जब हिचकियां वाली रोनी आती है, तो दैट इज व्हाट वेल इज। गॉट इट? अब इसके लिए ना इंग्लिश के वर्ड्स, वोकैबुलरी स्ट्रांग होना जरूरी है। समझ आया नहीं आया? ठीक है ओके, इसका आंसर है सॉब, ठीक है? शाउट की वजह से वेल नहीं करता है बच्चा, बच्चे करते हैं ना वेलिंग, पागल हो जाते हैं बच्चे। सो दैट आई एम नॉट सेइंग पागल हो जाते हैं, बट लिटरल मीनिंग वो नहीं है, बट बच्चे करते हैं ऐसा, है ना? किसकी वजह से करते हैं? जब वो रोने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं, ठीक है? ओके नेक्स्ट, ग्रामेटिकल रिलेशनशिप क्या है?
ग्रामेटिकल रिलेशनशिप जो इंग्लिश का रिलेशनशिप है, इंग्लिश में हमें जो बचपन में सिखाते थे, क्या क्लेवर इज टू ब्यूटिफुल एज सावर इज टू मतलब अगर कोई क्लेवर है तो वो ब्यूटीफुल है, कह रहा है। कोई क्लेवर है, चतुर है तो वो सुंदर है, ठीक है, मतलब उल्टा, दैट इज द ऑपोजिट। कह रहे क्लेवर है तो वो ब्यूटीफुल है, हाउ का, है ना। बट ब्यूटी विद ब्रेन्स वाला भी तो हो सकता है, ब्यूटी विद ब्रेन्स वाला भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, कोई क्लेवर है तो वो ब्यूटीफुल है, सावर है तो वो खट्टा है, खट्टा है इन द सेंस वो बहुत ही कनिंग है, कनिंग इंसान है, तेज इंसान है। अरे ही इज वेरी सावर इन हिज थॉट्स, कहते हैं ना, ही इज एक्सट्रीमली सावर इन हिज थॉट्स। इसका मतलब क्या हुआ, वो बहुत चतुर है, चंट चतुर चालाक है। समझ आया नहीं है, ये ना एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का आपको सार्कास्मिक टोन दिखाई हुई है, सार्कास्मिक टोन, समझ आया नहीं है। एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होता, हम क्लेवर को ये थोड़ी ना बोलते अरे ही इज वेरी क्लेवर दैट्स व्हाई ही इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट्स नॉट ट्रू, राइट। बट यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि समवन इज क्लेवर दैट मीन्स ही इज ब्यूटीफुल और शी इज ब्यूटीफुल। इजी इजी, कोई खट्टा है कोई सावर है इन हिज थॉट्स, थॉट्स में बता रहे हैं वो वहां पर, थॉट्स का मतलब क्या हुआ, दैट पर्सन इज कनिंग। इजी, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है ऑब्वियस रिलेशनशिप है। माउंट एवरेस्ट का है नेपाल में, माउंट एवरेस्ट का है नेपाल में, K2 चाइना में है क्या, नहीं, अब इसके लिए जीके आना चाहिए, ठीक है, जीके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेक्सिको साउथ अमेरिका में, नहीं नहीं। बिग बेन रशिया में, नहीं, बिग बेन का लंदन में, पता है ना, ठीक है। तो क्या बचा, अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में, समझे नहीं आया, ओके। ज्योग्राफी की ये सारी कराबाजी आपको पता होनी चाहिए, जीके आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो वो सब भी मैं बताती हूँ। मैं आपको सिंपली अरिहंत की बुक्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा चीजें ना आपको लर्न करने वाली है। लर्न करने वाली क्यों है, देखो समझा तो हम यहाँ पर रहे हैं, क्वेश्चंस आपके यहाँ पर ट्रिक्स हम लोग बता रहे हैं, ट्रिक्स कैसे करने हैं, बट जो लर्निंग पार्ट है ना वो आपकी बुक्स में ऑलरेडी गिवन है वहां पर, ठीक है ना। लर्निंग पोर्शन आपका पूरा पूरा गिवन है, उसमें जितने भी आपको अगर मैं दिखाऊं, आपके अभी मैंने मेरे ख्याल से दिखाए भी थे, क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस नहीं है बेसिकली, वो है जीके पोर्शन, आधे से ज्यादा उसमें जीके भरा हुआ है। करंट अफेयर्स देखो, करंट अफेयर्स इज देयर, ठीक है ना, जीके पोर्शन इज देयर, जनरल टेस्ट एबिलिटी इज देयर, सो काफी कुछ ऐसा है जो आपको लर्निंग पोर्शन में आएगा, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, ये देखो, ये जनरल नॉलेज का पोर्शन है। इंपॉर्टेंट डेज दिख रहा है ये, आई होप इट इज विजिबल, दिख रहा है, ओके। इंपॉर्टेंट डेज इज गिवन, firsts in the world is given. What is first, what was the first country to make the constitution, America. What was the first country to start the underground metro train, Britain. So they'll be asking you all these things. ये बच्चे, ये वाली जो बुक है ना, इसमें आपके 4 ही डोमेन सब्जेक्ट्स है, दिस इज ओनली फॉर द डोमेन सब्जेक्ट्स, द अदर वन अरिहंत इज फॉर जनरल टेस्ट। if you want you can buy it, otherwise we will be providing you with the PDF. I have this Arihant की NDA वाली, उसमें सेम ही है शायद ये। हाँ, दिस इज द अरिहंत NTA ओनली, NDA वाली है। NDA, ओके, NDA यू हैव, हाँ ठीक है, अगर उसका भी है तो इट्स फाइन, ठीक है ना। अदरवाइज वील बी प्रोवाइडिंग यू विद द PDFs ओनली, दे देंगे ये, कोई इतना वो नहीं है, ये मत सोचना। बट हमने इसलिए बोला है कि हैंडी एक बार होनी चाहिए तुम लोगों के पास कि उसमें कर सको आप। देखो अपनी बुक्स की फीलिंग अपनी ही होती है, समझ रहे हो ना, तो अपनी बुक्स में टिक मार्क करने का ना मजा ये लोग होता है। बट हाँ, अगर आपको चाहिए, आपके पास ऑनलाइन PDF डेफिनेटली चले जाएंगे, मे बी आज शाम तक जब आपका सक्सेसफुल एनरोलमेंट हो जाएगा सभी का, तब तक मैं सारी भी PDFs आपके पास भेज दूंगी, जितने भी हमारा स्टडी मटेरियल है वो भी, प्लस जो भी आपका ये PDFs है अरिहंत की ही, मेनली अरिहंत की ही, वो भी भेज दूंगी, ओके ओके। सो आई विल बी सेंडिंग इट टू यू, डोंट वरी। बस इसलिए बोला है क्योंकि एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना। देखो बुक से पढ़ते पढ़ते हम लोगों को मजा भी आता है, कई बार फोन तो चलाते ही रहते हैं, फोन चलाते चलाते इंस्टाग्राम ना चला लें, समझ आ रही है नहीं आ रही है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको बता रही थी इसमें काफी कुछ है, जैसे ये जीके पोर्शन है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड है, कंट्रीज, कैपिटल्स, करेंसी, सो यू नीड टू लर्न ऑल दीज। मैं डेली पर पूछूंगी आप लोगों से, डेली आई विल बी आस्किंग यू सम ऑफ द क्वेश्चन, मैं आपको जैसे आज होमवर्क दूंगी कि यू विल नीड टू लर्न ऑल द कंट्रीज, कैपिटल्स एंड करेंसीज, सो यू नीड टू लर्न टिल यमन, सारे भी लर्न करके आने आज। समझ आ रही है नहीं आ रही है, देखो डोमेन सब्जेक्ट्स तो पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो उसको लर्न करने की तो जरूरत नहीं है, तो अभी दिमाग खाली ही है, तो दिमाग में ये चीज भर सकते हैं, हाँ कि ना, भर सकते हैं ना। मैं आई बी आस्किंग यू डेली,
डेली सम पोर्शन आई विल बी गिविंग यू डेली एंड देन आई विल बी आस्किंग यू, जैसे कि आज मैंने आप लोगों को क्या दिया है, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को लर्न करके आना है. सो आई विल बी आस्किंग यू डेली पूरा हो गया या नहीं, और डेली डेली पूरा पूरा पूछूंगी मैं. सो फर्स्ट 10 मिनट्स वील बी आस्किंग एवरीवन कि कितना कितना किया है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ टाइमली आओ, ठीक है ना, ताकि टाइम ना वेस्ट हो आपका. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, इजी है. ओके तो आज का क्लास ना यहीं पर ही ओवर करते हैं हम लोग. कल हम लोग पार्ट होल रिलेशनशिप से करेंगे, ठीक है ना, एंड कंप्लीट करते हैं इसको यहीं पर ही. थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज रियली वंडरफुल टीचिंग यू ऑल टुडे एंड आई रियली होप यू लाइक दिस